मेरी जो आखिरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने यही कहा था कि अब मैं कुछ बेहतर हो रहा हूँ तो मैं करतारपुर आऊँगा, तुम भी आना। ऐसे शलजम गोश्त का उन्होंने मुझे कहा कि तुमने बनाकर लेकर आना। मैं अच्छा, पसंद थे उनको? जी बिल्कुल, बहुत पसंद थे। हेलो डियर अम्बरीन, सालगिरह मुबारक हो आपको, आपके घर वालों को। धर्म साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही हम्बल थे, और उनसे बात करके कभी ये महसूस नहीं होता था कि बहुत बड़े वो स्टार हैं। आज ही उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी मोहब्बत का पैगाम, जो है वो बांटते फिरते थे, और मुझे तो लगता है कि वो मोहब्बत से ही बने हुए इंसान थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, धर्मेंद्र जिन्होंने शोले मूवी के बाद इतनी अपनी जो है वो कामयाबी समेटी कि पूरी दुनिया में अपने फ़न से सिक्का बनवाया। नाज़रीन, उनका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं जो शोबिज़ रिपोर्टर है, और इनका उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। अभी हमने देखा गुज़िश्ता दिनों जो है, जब उनका आखिरी रसूमात अदा की जा रही तो मीडिया को कवरेज भी नहीं की करने दी गई। क्या वजूहत बनी और कैसे ताल्लुकात हैं इनके साथ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मिस, आपकी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें आप जो है वो उनके साथ गुफ्तगू कर रही हैं। आपके किस तरह के ताल्लुकात थे, और धर्मेंद्र पाजी जो थे वो किस तरह की तबीयत के मालिक थे? धर्म साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही हम्बल थे, और उनसे बात करके कभी ये महसूस नहीं होता था कि बहुत बड़े वो स्टार हैं। आज ही उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी मोहब्बत का पैगाम, जो है वो बांटते फिरते थे, और मुझे तो लगता है कि वो मोहब्बत से ही बने हुए इंसान थे, और मेरे साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। और ऐसा नहीं है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और वो आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट का जो कनेक्शन होता है ऐसा था नहीं, ऐसा नहीं था। हमारा एक जो ताल्लुक़ था वो एक बाप और बेटी कभी मुलाकात भी हुई आपकी? नहीं, हमारी मुलाकात बिल्कुल होनी थी जो कि नहीं हो सकी, और करतारपुर आना था उनको, और जो कि मुमकिन नहीं हो सका। मेरी जो आखिरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने यही कहा था कि अब मैं कुछ बेहतर हो रहा हूँ तो मैं करतारपुर आऊँगा, तुम भी आना। तो मैंने कहा था बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे शलजम गोश्त का उन्होंने मुझे कहा कि तुमने बनाकर लेकर आना। मैं अच्छा, पसंद थे उनको? जी बिल्कुल, बहुत पसंद थे। तो मुझे कहने लगे तू वो बना के लेके आई थे। मैंने कहा कि मैं तानू अपने हत्था ना खिलावांगी, तो बड़ा ही खुश हुए, बहुत दुआएं देते थे, पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते थे। ठीक है। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मीडिया पे बात की जा रही है कि 450 करोड़ की जो उनकी जायदाद है उसका कोई बंटवारे को लेकर कोई इतराला चल रहा है फैमिली के अंदर, कोई है इन्फॉर्मेशन, और क्या मामला था? धर्मेंद्र बाजी क्या कहते थे? नहीं, मैं आपको बताऊं, एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मीडिया पर बहुत आता रहा है कि आपने मुसलमान होकर हेमा जी से शादी की। तो उन्होंने कहा तू मेरे को हर गल पूछ ला, लेकिन इंज दी गल्लां जड़ियां ने ना एक दो वो तो नहीं पूछनियाँ। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे क्योंकि हम अपनी जो फैमिली की बहुत ही पर्सनल बातें हैं उन पे डिस्कस मतलब उनको नहीं करते हैं ना। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो ये बात ठीक है कि वो लोग सनी बॉबी को भी अगर आप देखें तो वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर मीडिया में कोई बात नहीं करते हैं। और दूसरा ये था कि उस वक्त जब हेमा जी से उनकी शादी हुई थी तो मीडिया में बातें आई थी कि मुसलमान होकर इन्होंने शादी की है, लेकिन हेमा जी ने भी कभी इसकी तस्दीक नहीं की है, और धर्म जी ने भी इसकी कोई आपके कभी जराए क्या कहते हैं? आई डोंट नो। उनका जो कानून है जाहिर बात है, उसमें आपकी भी हम उनके साथ नहीं ताल्लुक देखें। था। उनका जो कानून है उसके मुताबिक तो मतलब एक ही वाइफ वो रख सकते हैं। अगर दूसरी वाइफ थी तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे, मैं ये नहीं कह रही कि धर्म जी ने मुझे कुछ बताया, मैंने तो आपको बताया। उन्होंने तो कहा कि इस मौजू पे हम नहीं बात करेंगे। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बात में सच्चाई थी, क्योंकि एक बीवी के होते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। सिखों में ही होता है। हाँ जी, ये हिंदुओं का या इनका जो मज़हब है या इनका कानून है उसके मुताबिक ऐसा है कि एक वाइफ रख सकते हैं। अगर धर्म जी दो बीवियों के साथ रह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर जो बात कही जाती है कि उन्होंने मुसलमान होकर शादी की थी वो ठीक होगी बात। लास्ट में मेरा आखिरी सवाल है कि मीडिया को बिल्कुल भी कवरेज नहीं करने दी गई, और जो भी आर्टिस्ट आते गए उनको डायरेक्ट जो है वो उनकी जो आखिरी रसूमात होती है वहाँ उनको भेजा गया, लेकिन है कि मीडिया को सख्ती के साथ मना था। क्या वजह थी? क्योंकि मीडिया के लिए तो उन्होंने इतना काम किया, और मीडिया ने ही धर्मजी को धर्मजी बनाया। बिल्कुल, आप की बात बिल्कुल दुरुस्त है। और लेकिन देखिए मीडिया ने उनके साथ क्या किया। एक तो ये था कि आपने देखा ही होगा कि सनी और बॉबी जब भी अपने वालिद के साथ होते थे किसी इवेंट में भी, तो बात करते ही वो रो पड़ते थे। अपने वालिद की बात कर रहे होते थे, रो पड़ते थे। वो बहुत सेंसिटिव थे और बहुत प्यार मोहब्बत ये वो सब कुछ था। लेकिन आप ये देखें ना कि एक ऐसा
और देखिए, हर औलाद अपने वालिदैन से करती भी है, नहीं भी करती, लेकिन मैंने इनकी तरबियत इन बच्चों की ऐसी देखी है कि ये अपने वालिद के बराबर खड़े होते तो आंखें उठाकर उनसे बात करते हुए दिखाई सुनाई नहीं देते, बल्कि आंखें ही नम हो जाती कि बाप खड़ा है हमारे साथ। तो आप ये देखें, उनके ऊपर एक बिजली गिरी के उनके वालिद साहब जो थे वो बेड के साथ जा लगे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो वहाँ पे सोशल मीडिया, इनका टीवी चैनल्स, हर जगह पर झूठी खबरें फैला दी गई। वो जैसे जंग के दिनों में ये कराची भी आ गए थे, इस्लामाबाद भी आ गए थे इनके मीडिया के मुताबिक। तो इसी तरह से इस बार भी इन्होंने इसी तरह से किया कि झूठी खबरें फैला दी, जिसकी वजह से फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हुई। यहाँ तक कि उनका हॉस्पिटल से निकल कर गाड़ी में बैठना भी इन लोगों ने मुश्किल कर रखा था, मीडिया वालों ने। तो एक वीडियो अगर आप देखें तो उसमें सनी चिल्लाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं शर्म नहीं आंदी तानू, मतलब इस तरह कुछ वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं वो देखो वीडियो बनाई जा रहे हैं, मतलब वो लोग परेशान थे, मीडिया ने झूठी खबरें चलाई, वो और परेशान हुए। तो मेरा ख्याल है कि इस बार शायद उन्होंने ऐसा सोचा कि मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और मीडिया को बाय द वे पता भी नहीं चल सका कि धर्मेंद्र साहब की डेथ हो गई। बिल्कुल ऐसे है जी। लाहौर में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आतिफ असलम साहब ने जो है वो मीडिया का बाइकआउट किया और अपने वालिद साहब की आखिरी रस्मात के लिए मीडिया को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दिया गया। और बिल्कुल ऐसे हुआ भी कि जब धर्मेंद्र पाजी जो है वो बिस्तरे मर्ग में थे तो झूठी फेक बेबुनियाद खबरें जो है इंडिया मीडिया की जानिब से वो लगाई गई, जिसके बाद उनके जो फ़ैन थे उनके अंदर बड़ा इश्तियाल था। तो शायद मे भी हो सकता है कि बॉबी देओल जो सनी देओल उनके बेटे थे उन्होंने इन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातर रखते हुए मीडिया का वहाँ जो है वो बाइकाट किया हो। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।